लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। जीबीएस से भारत में हुई दूसरी मौत। मैं आपको बता रहा हूं, कोलकाता में इस सिंड्रोम से युवक की मौत हुई। क्या उसके लक्षण थे, कैसे करें बचाव, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश में एक रहस्यमयी बीमारी गुइलेन बेरी सिंड्रोम का कहर जारी है। पुणे के बाद कलकत्ता में 17 साल के युवक की इस बीमारी ने जान ले ली। पुणे जिले में अब तक 127 केस सामने आ चुके हैं। बाकी राज्यों में भी इस बीमारी से संदिग्ध मरीज सामने आए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार भी चौकन्नी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस बीमारी की वजह का पता नहीं चल पाया है और ना ही इसे लेकर के अभी तक कोई पुख्ता इलाज सामने में आया है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम एक तरह का ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों पर अटैक करता है। इस वजह से मरीजों को उठने, बैठने और चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लकवा भी मार सकता है। दरअसल हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन वाला पार्ट होता है, जबकि दूसरे हिस्से में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, जिससे पूरे शरीर की नसें शामिल होती हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आमतौर पर इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के हाथ पैरों में झुनझुनी और कमजोरी सी होने लगती है। ये लक्षण तेजी से फैल सकते हैं और लकवे में बदल सकते हैं। मरीज के चलने में कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत और बोलने, चबाने या खाना निगलने में दिक्कत भी आ सकती है। आंखों को हिलाने में दिक्कत होना, तेज बदन दर्द, पेशाब और मल त्याग में समस्या के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ की बीमारी के लक्षण शामिल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट होती है। इसकी वजह से सेप्टिक अटैक जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है और मरीज की जान भी जा सकती है। पहले से वायरल इन्फेक्शन के इलाज इस सिंड्रोम का आसान शिकार हो सकते थे। ऐसे में खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, किसी वैक्सीन और सर्जरी के वजह से बॉडी में सिंड्रोम आ सकता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में जारी एडवाइजरी में बासी भोजन, बाहर का खाना और गंदे पानी के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी गई है। पुणे में भी एक कुएं के पानी को बीमारी फैलने की वजह माना जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस जीबीएस से कैसे बचाव करें ये मैं आपको बता रहा हूं। सिंड्रोम की चपेट में आने से बचने के लिए जरूरी है कि खुद को किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाएं, क्योंकि अगर आप बुखार, खांसी, जुकाम के शिकार होंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी और सिंड्रोम को ट्रिगर होने में मदद मिलेगी। इसके बचाव के लिए पानी को उबालकर पीना चाहिए, मतलब स्वच्छ पानी ही पिएं। पनीर, चावल जैसे फूड आइटम में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट को स्टोर करके खाने से बचना चाहिए और फ्रेश होने पर ही इनका सेवन करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है या फिर अचानक कमजोरी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सिंड्रोम से ग्रसित होने वाले ज्यादातर मरीज दवा लेने के बाद रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है यानी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें इस बीमारी का गंभीर खतरा हो सकता है। प्लाज्मा फेरेसिस के जरिए इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और हफ्ते से 10 दिन बाद मरीज स्वस्थ हो सकता है। सही वक्त पर इलाज से 70-80% मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर परिस्थितियों में भी उन्हें वेंटिलेटर पर लेने की जरूरत पड़ती है। बीमारी से ग्रसित लोगों में सिर्फ 5% को जान का खतरा
हो सकता है। तो ये था हमारा आज का करंट खबर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपना केयर करें, खुद का भी केयर करें, अपने परिवार के मेंबर्स का भी केयर करें, और आजू बाजू वालों को इस बीमारी से सजग करें, बताएं कि कैसे उनको अपना केयर करना है। धन्यवाद।